ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें एवं छठवें अध्याय ब्रह्म विद्या प्रधान हैं। अस्तु इन्हें ऐतरेयोपनिषद की मान्यता दी गई है। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं तथा शेष दूसरे तीसरे अध्यायों में एक एक खंड ही हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकों लोकपालों की रचना का प्रसंग है। हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दिखाई गई है। दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा पिपासा की शांति हेतु अन्नादि की रचना का प्रसंग है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से उसके कृतकृत्य होने का भी उल्लेख है। दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। माता के गर्भ में जीव प्रवेश, उसका प्रथम जन्म, बालक रूप में बाहर आना द्वितीय जन्म तथा मरणोत्तर योनियों में जाना तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है यह प्रश्न खड़ा करके उसे प्राप्त करके काया त्याग के बाद परम धाम अमर पद प्राप्ति का निरूपण किया गया है। शांति पाठ। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, अर्थात मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हों। अथ प्रथमोध्याय प्रथम खंड। इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकों लोकपालों सहित मानवीय सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है। ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकतानुसार अव्यक्त भावों को पाद टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त कुछ भी सचेष्ट न था। तब उस परम आत्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। उस परमात्मा ने अंब, मरीच, मर और आपह लोकों की रचना की। द्युलोक से परे और स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अंब अंतरिक्ष प्रकाश लोक को मरीच, पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक और पृथ्वी के नीचे परे आपह लोक है। लोकों का निर्माण करने के बाद उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने आपह तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्रित करके उसे मूर्तिमान बनाया। उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाकेंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। तदुपरांत नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति और चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ। तत्पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से श्रोत श्रवण की शक्ति और श्रोतों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्राकट्य हुआ। इसके अनंतर हृदय, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तदुपरांत नाभि, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। फिर जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय से वीर्य और वीर्य से आपह जल या सृजनशीलता की उत्पत्ति हुई। द्वितीय खंड। परमेश्वर द्वारा रचे गए वे अग्नि आदि देवता इस महासमर में आ गिरे। उन्हें इस परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर ईश्वर ने उनके लिए गो शरीर का निर्माण किया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है,
तब ईश्वर ने अन्न अश्व शरीर बनाया। उसे देखकर वे बोले, यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें देवताओं को दिखाया। तब वे सभी देवगण बोले, बस यह बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा, इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थलों में प्रवेश करें। परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हुए, वायुदेव प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए, सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए, दिशाएं श्रोतेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई, वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुई, चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आपह देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। तब क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा, हमारे लिए भी आश्रय स्थल की व्यवस्था करें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूँ। जिस किसी देवता को कोई आहार प्रदान किया जाएगा उसमें तुम दोनों का भी हिस्सा होगा। तभी से इंद्रियों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भूख और प्यास को भी परितृप्ति मिलती है। तृतीय खंड। इसके अनंतर परमात्मा ने विचार किया, समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो चुकी, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए। फिर परमेश्वर ने अप्रवाह को अभितप्त किया। उस तपाए हुए अमूर्त अप से जो मूर्त स्वरूप बना, वह मूर्त स्वरूप की वस्तुतः अन्न है। उस सृष्ट रचे हुए अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परे परांग मुख होकर भागने की चेष्टा की। तब पुरुष ने उस अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा। यदि वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो अब इस समय या इस युग में भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लिया करते। इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, पर वह इसमें भी सफल न हो सका। फिर उस पुरुष ने नेत्रों द्वारा अन्न ग्रहण करने अर्थात देखकर ही उस अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु ऐसा भी संभव न हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे नेत्रों से ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हो जाया करते। तदुपरांत उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें भी असफल न हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सका होता तो अब भी लोग उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सकते। तब उस पुरुष ने उस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु उसे इसमें भी सफलता न मिली। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात ग्रहण करने में सफल हो गया होता तो अब भी लोग इसे छू लेने मात्र से ही परितृप्त हो जाते। तदनंतर उस पुरुष ने उसको मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसे उसमें भी सफलता नहीं मिली। अतः वह इनको मन द्वारा यदि ग्रहण कर पाता तो अब भी मनुष्य अन्न के चिंतन मात्र से तृप्ति अनुभव करते। इसके बाद उस पुरुष ने अन्न को शिश्न द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। यदि उस समय उसे शिश्न द्वारा ग्रहण कर पाया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करते। इसके बाद उस पुरुष ने अपान वायु के द्वारा मुंह से होकर इसे अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की। अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने में समर्थ है। जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ है, यह वही वायु है। उस परमात्मा ने विचार किया, यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राण से सूंघ लिया, यदि नेत्रों से देख लिया, यदि कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से सोच लिया, यदि आप अपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं कौन रहा, मैं किधर से प्रविष्ट हूँ। वह परमात्मा मानव जीवन की सीमा मूर्धा ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को विधृति नाम से जाना जाता है। यह विधृति नामक द्वार आनंद प्रद अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थल और 3 स्वप्न हैं। उसका यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही वह स्थल है। यह बात 3 बार कही गई है। बात पर बल देने के लिए त्रिवाचा कहने की परंपरा है, अर्थात यह देह निश्चित रूप से उस परमात्मा का आवास है। अन्य भाव यह है कि शरीर में 3 स्वचालित यंत्र 3 ग्रंथियों में आत्मा का सीधा नियंत्रण कहा जा सकता है। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने भूतों अर्थात सृष्टि को
चारों ओर से देखा और यह कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है। मैंने इसे भली भांति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया है कि यह परम पुरुष परम ब्रह्म ही है। मानुष देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने पर ब्रह्म परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीति से साक्षात्कार कर लिया, इसलिए उसका मैंने दर्शन कर लिया। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ही उसका नाम इंद्र है, परंतु लोग इसे इंद्र कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथम खंडः। सर्वप्रथम यह जीव पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। पुरुष के शरीर में स्थित जो वीर्य है वह पुरुष के समस्त अंगों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्मस्थ तेज को अपने ही अंदर पोषित करता है, तदुपरांत जब वह इस वीर्य रूप तेज का सिंचन करके गर्भ रूप में स्थिर रहता है तो यह जीव का प्रथम जन्म है। जिस प्रकार स्त्री के अपने ही शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार पुरुष द्वारा सिंचित वह वीर्य भी स्त्री में तादात्म्य स्थापित कर लेता है, अस्तु वह स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। वह स्त्री अपने उदर में स्थापित पति की आत्मा का पोषण करती है। वह पालन कर्त्री स्त्री पालनीय होती है। गर्भवती स्त्री प्रसव से पूर्व गर्भस्थ जीव का पालन करती है और वह पिता प्रसव पराम सर्वप्रथम जातकर्म आदि संस्कार से उस शिशु को सुसंस्कृत करता है। वह जन्मोपरांत शिशु को इस प्रकार संस्कारित करके उसकी उन्नति करके वास्तव में अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार लोग 14 भुवनों प्रवृत्त होते हैं। यही इस जीव का द्वितीय जन्म है। इस आत्मा का यह पुत्र स्वरूप आत्मा पुण्यों के लिए प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तदुपरांत यह जीव पिता रूप वयोवृद्ध होकर अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है। उसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है। यह इस जीव का तृतीय जन्म है। यही बात ऋषि वामदेव ने इन शब्दों में कही है। मैंने गर्भ की स्थिति में ही अंतःकरण इंद्रियादि देवताओं के जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया है। मैं सैकड़ों लौह युक्त पिंजड़ों में आबद्ध था, अब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं बाज पक्षी के समान उन पिंजड़ों को भेद कर बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने यह तथ्य प्रकट किया था। वे ऋषि वामदेव यह ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर के विनष्ट होने के पश्चात इस लोक से उत्क्रमण कर ऊर्ध्वगमन कर स्वर्ग में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अमृतत्व को प्राप्त हो गए। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथम खंडः। जिस आत्मा की हम उपासना अर्चना करते हैं वह कौन है? जिसके द्वारा प्राणी देखता है, जिसके द्वारा श्रवण करता है, जिसके द्वारा गंधों को सूंघता है, जिसके माध्यम से वाक शक्ति का विश्लेषण करता है और जिसके द्वारा स्वादु व स्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है, वह आत्मा कौन सा है? जो यह हृदय है वही मन भी है। सम्यक ज्ञान, आज्ञान आदेश देने की शक्ति, विज्ञान प्रज्ञान अर्थात तुरंत जान लेने की शक्ति, मेधा अर्थात धारणा शक्ति, दृष्टि धृति अर्थात धैर्य, बुद्धि मनीषा अर्थात मनन करने की शक्ति, ज्योति अर्थात वेग, स्मृति संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, भोग शक्ति, प्राण शक्ति, ये सभी शक्तियां परमात्म सत्ता की ही बोधक हैं। यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म, इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण तथा पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल पंच महाभूत हैं। यही इतर प्राणी तथा उनके कारण रूप बीज और अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज प्राणी तथा गौ, अश्व, मनुष्य, पक्षी, हाथी सहित यह समस्त जड़ जंगम जगत प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित है। उस प्रज्ञान में ही समस्त लोग आश्रित हैं। प्रज्ञा ही उनका विलय स्थल है, अस्तु प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। जो परमेश्वर को इस प्रकार जान लेता है वह इहलोक से ऊर्ध्वगमन कर स्वर्ग में जाकर समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त करता है और अंततः वह ज्ञानी अमर पद को प्राप्त करता है। शांति पाठः।